इस रानी से बचाए। अरे हमसे मिलने ये कौन आया है? क्या आप राजा जी हैं? क्या सच में? ओह, अरे बाप रे! एक राजा का तो शानदार स्वागत होना चाहिए। एक शानदार स्वागत के बिना राजा जी के आने का कोई मतलब नहीं है। अब चलिए राजा जी, पहले आप वापस अंदर जाइए और फिर वापस बाहर आइए। ये तो हमारा बैर है। चलिए मैं आपको उसके घर ले चलती हूँ। मेरे ख्याल से एक राजा को इस तरह जंगल में टहलना सूट नहीं करता। एक राजा को इस तरह रुककर बेरीज तोड़ना सूट नहीं करता। एक राजा को ये सूट नहीं करता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर एक राजा को इस तरह कार्स ठीक करना सूट नहीं करता। एक राजा को ऐसे काम सूट नहीं करते। राजाओं को ये सब नहीं करना चाहिए। एक राजा को भैंस को झप्पी देना सूट नहीं करता। एक राजा को कभी गंदे बर्तन नहीं धोने चाहिए और एक राजा को सफाई करना सूट नहीं करता। आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? ओह, आप ये क्या करने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है एक राजा को मछली पकड़ने जैसा काम करना सूट करता है? मैं छुट्टी पर हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। मेरी गैर हाजिरी में मैं अपना ताज कुछ वक्त के लिए रानी मैरियाना को सौंप रहा हूँ। क्या आपका मतलब मुझसे है? क्या मैं रानी हूँ? अब मुझे जाकर एक रानी के काम पूरे करने चाहिए। वाव! राजा जी ने मुझे अपनी नई फेवरेट रानी बना दिया है। एक रानी को अपने पैरों पर चलना सूट नहीं करता। मुझे एक शाही सवारी चाहिए, एक शाही सवारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा? इस काम के लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। मुझे महल ले चलो। एक रानी को इतने छोटे घर में रहना सूट नहीं करता। चलो आ जाओ, सब मेरे लिए एक महल बनाओ।
कुछ भी कर सकते हो। ओके, अब तुम एक रानी को सूट करने वाली दावत तैयार करो और तुम मेरे लिए बनाओ बगीचे, मूर्तियाँ और फव्वारे। इस महल की हर एक चीज को शाही होना होगा। वाह, ये तो कमाल का है। एक शाही गद्दा। वैसे मेरी प्रजा ने तो काफी अच्छा काम किया है। हाँ? इसे कहते हैं शाही सवारी। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये है असली आर्ट। जो रानी के लिए अच्छा हो, वही प्रजा के लिए अच्छा होता है। मेरी जैसी रानी और कोई नहीं। सच में मेरा कोई जवाब नहीं। अब शाही दावत पेश की जाए। हे! तुम सब क्या कर रहे हो? तुम भूल गए? ये खाना एक रानी के लिए है और मैं तुम्हारी रानी हूँ। प्रजा मुझसे बगावत कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी रानी को चुप कराने की? ओह, एक रानी को ऐसे कोने में खड़े रहना सूट नहीं करता। मुझे कुछ हो गया था। शायद मेरे लिए ये कोना ही सही जगह है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? मुझे कोने में खड़े होकर ये समझ आ गया कि एक राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में छिपी होती है। अच्छा, तो ये बात है। ये है सुंदर होने का तरीका। वाह,
हमने सीखा फैशन से इम्प्रेस करते हैं कैसे, जो सुंदरता ना रहे ब्यूटीफुल कोई ना कहे। है ये मुश्किल पर मैं हूँ काबिल, ये मैं जानती हूँ, हर चीज को पहचानती हूँ। क्रीम और पाउडर फाउंडेशन करने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, तुम सब मुझसे अब कुछ तो सीखो। शैडोज ब्लश और ग्लॉसी लिपस्टिक वो करे काम और करे नाइस ट्रिक, मैं बन जाऊंगी रानी देखो। कोशिश की बस करती हद, जिससे हुआ मुझको दर्द। कर ना पाऊँ मैं तो मेकअप अच्छा है बन जाऊँ बातक, छोड़ दूंगी ये सब ना करना मेकअप। मैंने मान लिया हद से ज्यादा, ये क्या कर लिया। जब देखा जाके आईना बात मेरी समझ आई ना, स्कैरी दिख रही हूँ मैं पूरी। डालो मुझ पर अपनी नजर, लगती हूँ कितनी भयंकर, ज्यादा मेकअप पड़ गया भारी। तुम ऐसे लेटे क्यों हो? इतनी सारी सुंदरता तस्वीरों में कैद करो। प्यारे बनी, क्या तुम भी मेरी तरह सुंदर दिखना चाहते हो? मैं खुद को आईने में निहार रही हूँ। वाह, मैं कितनी सुंदर हूँ। पर सब इतने लकी नहीं होते। सिर्फ बाहर से सुंदर होना बेकार है, मतलब हमारा अंदर से सुंदर होना ज्यादा जरूरी है। जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो इसी बारे में है। एक वक्त की बात है, यहाँ से बहुत बहुत दूर फ्रॉग प्रिंसेस था एक महल, और उस महल में रहते थे एक राजा, और उस राजा के थे 3 बेटे। राजा और उनके बेटे साथ मिलकर कई खेल खेलते थे, जैसे पकड़म पकड़ाई और लुका छुपी। फिर उनके बेटे बड़े हो गए और खेलों से बोर हो गए, इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया। राजा सोच में पड़ गए कि आखिर वो अपने तीनों बेटों के लिए 3 दुल्हनें कैसे ढूंढेंगे। फिर उन्हें एक आइडिया आया, तो राजा अपने बेटों को एक खुले मैदान में ले गए और उन तीनों को एक एक तीर कमान दे दिया। तीर चलाओ, उन्होंने उनसे कहा। तीनों बेटे अपने पिता की बात का मान रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अलग अलग दिशाओं में तीर चला दिए।
और फिर राजा ने उनसे कहा, अपने तीर के पीछे जाओ और ध्यान से सुनो, जहाँ भी तुम्हारा तीर गिरेगा वहाँ तुम्हें गढ़ा हुआ खजाना मिलेगा। मेरा मतलब गढ़ा हुआ खजाना नहीं, एक शर्माती दुल्हन मिलेगी। दोनों बड़े भाइयों को दो मामूली दुल्हनें मिली, पर जब सबसे छोटे भाई, जिसका नाम था राजकुमार आइवन, ने तीर मारा था तो वो बस उड़ता गया और एक बनी के पास आ गिरा। बनी बहुत डर गया और भागने लगा और एक चिकन पर जा गिरा। वो चिकन इस बात से इतना घबराया कि उसने डर के मारे एक अंडा दे दिया, और वो कोई मामूली अंडा नहीं था, वो एक सोने का अंडा था। वो अंडा लुढ़कने लगा और लुढ़कते हुए माउस की पूंछ पर जा बैठा। माउस ने भागने की कोशिश की, उसने पूंछ जोर से खींची और वो अंडा उछल कर गिरा और टूट गया। और पता है उस अंडे में क्या था? एक फ्रॉग। राजकुमार आइवन ने फ्रॉग को देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नामुमकिन, एक आदमी की शादी फ्रॉग से कैसे हो सकती है? राजकुमार रोने लगा, पर फ्रॉग ने उससे कहा, रोना बंद करो मेरे प्यारे राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए एक और सोने का अंडा दूंगी। ओह नो, मेरा मतलब है, फ्रॉग ने उससे कहा, रोना बंद करो मेरे प्यारे राजकुमार, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। राजकुमार आइवन ने गहरी सांस ली। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, किस्मत से लड़ना बेकार था, इसीलिए वो फ्रॉग को घर ले आया और वो उसके महल में रहने लगी, एक पेट बनकर, जैसे कि कोई टर्टल या एक गिनी पिग। राजकुमार आइवन उसका अच्छे से ख्याल रखता था, उसके लिए मक्खियाँ पकड़ता था और फ्रॉग उसके लिए गाना गाती थी। क्रो 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 क्रो। मुझे इस कहानी को छोटे में सुनाना होगा क्योंकि मेरे पास पूरा दिन नहीं है। तो राजा ने 3 शादियों की घोषणा कर दी। सबसे बड़े बेटे की शादी होगी एक रईस की बेटी से, बीच के बेटे की शादी होगी एक व्यापारी की बेटी से और सबसे छोटे बेटे की शादी होगी एक फ्रॉग से। राजा ने दुल्हनों को हुक्म दिया कि वो शादी की दावत के लिए तरह तरह के बढ़िया पकवान बनाए। राजकुमार आइवन बहुत दुखी हो गया, इसलिए फ्रॉग ने उससे पूछा, इतने दुखी क्यों हो मेरे राजकुमार? मेरा दुखी होना तो बनता है ना, क्योंकि जाहिर है तुम्हें खाना पकाना तो आता ही नहीं होगा, इसलिए मुझे ही सारे पकवान बनाने होंगे। पर फ्रॉग ने उससे कहा, दुखी मत हो मेरे राजकुमार, कल एक नया दिन होगा, तो प्लीज तुम आराम से सो जाओ और फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगी। जब सुबह राजकुमार आइवन उठा तो उसने टेबल पर एक बड़ा सा केक देखा जिसके ऊपर चॉकलेट से बना हुआ दूल्हा और कैरमल से बनी हुई दुल्हन रखे थे। ये देखकर उसे इतनी खुशी हुई कि वो फ्रॉग को झप्पी देने आगे बढ़ा। पर फ्रॉग ने उसे कहा, ओह नहीं नहीं नहीं, मैं शादी से पहले तुम्हें झप्पी नहीं दूंगी, तुम ये केक ले जाओ और जल्दी से इसे महल में पहुंचाओ, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। सब पहले ही महल में आ चुके थे और जब उन्होंने वो केक देखा तो उन सब के मुंह में पानी आ गया और फिर अचानक ही मानो जैसे जमीन हिलने लगी, सब डर गए और राजकुमार आइवन की ओर देखने लगे। राजकुमार खुद भी डरा हुआ था और उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, ओह ये तो बस मेरी फ्रॉग अपनी कद्दू की गाड़ी में बैठकर यहाँ आ रही है। फिर सब शांत हो गया और फिर दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को गले लगाने के लिए कहा गया। शादियों में ऐसा ही तो करते हैं, गले लगते हैं और केक खाते हैं। तो फिर राजकुमार आइवन ने अपनी फ्रॉक को गले लगाया और वो एक इतनी सुंदर राजकुमारी में बदल गई कि उसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। और इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें अपने घर के पेट्स का अच्छा ख्याल रखना चाहिए, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखो, फिर आपका पेट हमेशा ही खुश रहेगा और हो सकता है इससे शुरुआत हो जाए एक बहुत ही खूबसूरत दोस्ती की। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह हाँ, मुझे तुम्हारी आंखों में सब दिख रहा है। मुझे जज कर रहे हो जैसे किताब को उसके कवर से करते हैं, पर एक अगली डकलिंग के अंदर भी एक खूबसूरत दिल हो सकता है। और अब मैं तुम्हें इस बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। सिंड्रेला। एक वक्त की बात है, यहाँ से दूर दूर के एक देश में एक लड़की रहा करती थी। उसे महल में होने वाली पार्टी में जाने का बहुत मन था।
पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपने लिए कभी वक्त मिलता ही नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उसकी बुरी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी। बिना खेले सिर्फ काम करते रहना अच्छा नहीं होता और उसे तो काम के अलावा और कुछ करना ही नहीं होता था। सिंड्रेला सबके कपड़े धोती, सभी के गंदे बर्तन साफ करती और हर दिन वो फायरप्लेस साफ करती, वहाँ जमी राख को बाहर निकाल कर। और वैसे भी सिंड्रेला का मतलब ही ये होता है, नन्ही राख। दूसरी तरफ देश के राजा ने अपने महल में एक और पार्टी रखने का फैसला किया। वो भी कोई मामूली पार्टी नहीं, उन्होंने सबको इनवाइट किया। उन्होंने कहा उस पार्टी में होगी कुकीज, कैंडीज और आइसक्रीम की एक शानदार दावत और रात भर उसमें नाच गाना चलेगा। सिंड्रेला बहुत खुश हो गई, पर फिर वो बहुत दुखी हो गई, इसलिए क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी और वो भी बहुत ही गंदी। तो उसके पास शाही महल की पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं थी। और फिर अचानक एक अच्छी परी उसके सामने आई और बोली, मैं हूँ तुम्हारी गॉड मदर और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारे इस घर की फटी पुरानी ड्रेस को एक सुंदर पार्टी गाउन में बदल रही हूँ, ऐसा जिस पर से किसी की नजर ना हटे। पर तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जैसे ही महल की बड़ी घड़ी में 12 बजेंगे तुम्हें फौरन वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारा सुंदर पार्टी गाउन फिर से एक घर वाली ड्रेस में बदल जाएगा। सिंड्रेला फ्राइंग पैन में अपनी परछाई देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी आ गई उसकी बुरी सौतेली माँ। तुम ऐसे तैयार होकर कहाँ जाने की सोच रही हो? घर में इतने सारे अखरोट पड़े हैं, उन्हें कौन तोड़ेगा? चलो काम करना शुरू करो। सिंड्रेला ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। इतने सारे अखरोट तोड़ने थे उसे। ऐसा करते हुए तो सारे दांत टूटकर खराब हो सकते हैं। अगर दांत ही ना हो तो वो पार्टी में स्माइल कैसे करती? तभी अच्छी परी वापस आई और उसने सिंड्रेला को लकड़ी के पिनोकियो जैसे दिखने वाला एक साथी दिया। उसकी नाक इतनी लंबी थी और उसका मुंह इतना चौड़ा था और दांत एक हिप्पोपोटामस जितने बड़े। ये अजीब दिखने वाला बंदा कौन है? सिंड्रेला ने पूछा। ये कोई अजीब बंदा नहीं है, ये तो है नटक्रैकर, अच्छी परी ने जवाब दिया। देखो वो कितनी अच्छी तरह अखरोट तोड़ सकता है। टक टक और लो, काम हो गया। फिर सिंड्रेला ने जल्दी जल्दी सारे अखरोट तोड़ दिए और उसे नटक्रैकर इतना अच्छा लगा कि उसने उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने का फैसला किया। सिंड्रेला महल की ओर जा रही थी कि अचानक उसने राजा जी को देखा। ओह राजा जी, सिंड्रेला ने कहा, आखिर आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा जी ने उसे देखा और फिर कहा, बात ही कुछ दुखी होने वाली है। मैंने महल में एक पार्टी रखी थी, पर तभी वहाँ चूहे आ गए और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तभी नटक्रैकर खड़ा हुआ और उसने इंसानी आवाज में कहा, आप रोइए नहीं राजा जी, मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। वो अपने नाक की बांसुरी बनाकर उससे एक अच्छी सी धुन बजाने लगा और वो धुन इतनी अच्छी थी कि राजा जी उस पर मजे से नाचने लगे। जैसे ही चूहों ने बांसुरी की धुन सुनी, वो सब उस धुन के जैसे गुलाम से बन गए और मौका देखकर राजा जी ने झाड़ू उठाया और उन्हें महल के बाहर निकाल दिया। सब बहुत खुश हो गए और सिंड्रेला ने नटक्रैकर को खुशी के मारे एक अच्छी सी झप्पी दे दी। अचानक हर तरफ अजीब सी चमक फैल गई और वो नटक्रैकर एक प्यारे राजकुमार में बदलने लगा। और जब वो पूरी तरह बदल गया, तब उसने कहा, अब तक मुझ पर जादू का असर था और अब मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें देना चाहता हूँ अपना हाथ, अपना दिल और साथ ही ये कांच के जूते भी। उसी वक्त महल की बड़ी घड़ी में 12 बजने की आवाज आई। सिंड्रेला को लगा कि अगर राजकुमार ने उसे उसकी पुरानी ड्रेस में देख लिया तो वो उसे चाहना बंद कर देगा। पर राजकुमार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि सिंड्रेला के लिए उसकी चाहत सच्ची थी। और मैं यही बात तुमसे कहती रहती हूँ, बाहर से कोई भले कितना ही खराब क्यों ना दिखता हो, हमें उनके अंदर की अच्छाई को देखकर उससे लगाव हो जाता है।
ओह नो, अब वो फिर से दुखी हो जाएगा। मैं सही थी, ये दुखी है। ये होना ही था, ये तो कितना पुराना है। हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी खास नहीं है और अभी उसका हाल तो बड़ा ही बेहाल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। पर कोई बात नहीं, मैं उसे कुछ ही देर में ठीक कर दूंगी। चलो, अब हो जाए। अरे वाह, यकीन नहीं हो रहा, ये मैं ही हूँ। हे बैग, अब देखो ये कैसे करते हैं। गए ना तुम्हें क्या करना है?
बदलना नामुमकिन होता है। मैं समझ गई। हाँ? पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु। अब आप भी